रही हूँ। क्या कोई आने वाला था? मेल आया है सामी और ये एक बहुत बड़ा पैकेज है। पैकेज? सच में? ये क्या है? ये क्या है? मुझे देखने दो। एक सेकंड रुको। बेचारा सेव, मैं इसे देखने का और इंतजार नहीं कर सकता हूँ। ये ग्रांड ने भेजे हैं। उन्हें मालूम है मुझे ये स्वीट्स पसंद है। सिर्फ तुम्हें ही नहीं। ओह, मैं समझ गई। ये लो खाओ। ओह, और एक लेटर भी है। डियर सूजी और समांथा, मैं तुम्हें तुम्हारे पसंदीदा ट्वीट्स के साथ तुम्हारी बार्बी डॉल्स भेज रही हूँ जो तुम समझ में भूल गई थी। वो कह रही हैं उम्मीद है तुम सब ठीक हो, और वो तुम्हें भी हेलो कह रही हैं सामी। कितना अच्छा है ना? हे ग्रैंड, इसमें कुछ और भी है, ध्यान रखना तुम ये सब एक साथ ना खाओ। कैंडीज तुम्हारी दांतों के लिए अच्छी नहीं है। तुमने सारी कैंडीज तो नहीं खाई है ना? मैंने नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बस इन्हें टेस्ट किया है। बहुत स्वादिष्ट है। सामी, मुझे माफ करना सिव, ये कैंडीज इतनी अच्छी थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। इसका भी मुझे कुछ करना होगा। तुम्हें इतनी कैंडीज नहीं खानी चाहिए। हाँ, और वैसे तुम्हारी ग्रैंड ने कुछ डॉल्स के बारे में कहा था। सही कहा। देखना चाहोगे? ओह, इन्हें देखो, ये तो एक ट्रेजर है। हाँ, वही समझो। क्या तुम ठीक हो सिव? तुम परेशान लग रही हो। क्या तुम्हें पैकेज पसंद नहीं आया? मैं ठीक हूँ सामी, मुझे ये बहुत पसंद आया। तुम्हें नहीं लगता इनके कपड़े पुराने लग रहे हैं? पुरानी? हाँ, तुमने सही कहा। माफ करना मिस, मुझे लगता है इस ड्रेस का स्टाइल बहुत पुराना हो गया है। सही कहा। ओह, तो अब मुझे इनका क्या करना चाहिए? खुश हो जाओ सिव, हम तुम्हारी डॉल्स के लिए नई ड्रेस बनाएंगे, एकदम नए ट्रेंड वाले। सपोर्ट के लिए शुक्रिया सामी। तो चलो फिर काम शुरू करें। हे दोस्तों, क्या आप हमारी सुंदर मॉडल्स की ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए तैयार हैं? सबसे पहले हमें फैब्रिक चाहिए। कौन सा चुनो? सूजी। ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं बस ये कह रहा था कि पिछली बार तुमने बैलून से बहुत सुंदर आउटफिट बनाए थे। हाँ, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल। दोस्तों, क्या आपको याद है एक बार शिव ने अपने फैशन शो के लिए बलून आउटफिट बनाई थी? ये बढ़िया है ना? खैर, शायद हम दोबारा बलून्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप के लिए शुक्रिया सामी। तुम्हारे लिए कुछ भी। पहली आउटफिट के लिए मुझे एक बड़ा बलून, एक छोटा बलून और सीजर चाहिए। मैं बस ऐसे बड़े बलून की टिप काटूंगी और हमें ड्रेस के लिए टॉप मिल जाएगा। अब मैं बॉटम को काटूंगी ऐसे, और वाला, पहली ड्रेस लगभग तैयार है। तुम इसे हमेशा आसान बना देती हो। शुक्रिया सामी। और अब चलो इस ड्रेस को थोड़ा स्टाइलिश बनाएं। दोस्तों, सिजर्स के साथ एकदम ध्यान से काम करना और किसी बड़े की मदद जरूर लें। हे, तुमने ये ट्रायंगल क्यों काटा? ये अभी से सुंदर लग रही है। ओह सामी, तुम नहीं समझे। आजकल वन शोल्डर टॉप काफी ट्रेंड में है। मुझे कुछ अलग नहीं लग रहा। खैर, मुझे भी। बाकी बचे हुए बलून से हम रफल बनाएंगे। ठीक है, ये सच में बहुत जरूरी भी है। डिटेल्स बनाएंगे सामी। फैशन में डिटेल सबसे जरूरी है, ऐसा मेरे प्रोफेसर कहते हैं। लगता है मैं अब समझ गया हूँ सूजी। तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो सामी। शायद तुम मुझे बता सकते हो कि इसमें किसकी कमी है। बेल्ट के बारे में क्या ख्याल है? बढ़िया आइडिया है। हम दूसरे बलून से बेल्ट बनाएंगे। अब ये बन गई। मुझे ये अच्छी लग रही है। हाँ सच में, लेकिन मुझे लगता है शायद इसमें एक्सेसरीज की कमी है। हे, तुमने सही कहा। मेरे पास इसके लिए कुछ बढ़िया है। अब ध्यान से देखो, मैं बलून का छोटा सा पीस काट रही हूँ और फिर मैं इसे रिंग में डालूंगी और इसे बांध दूंगी। मैं माइक्रोस्कोप से देख रहा हूँ। खैर, अब हमें बस एक परफेक्ट शूज चुनने हैं और आउटफिट तैयार हो जाएगी। इन शूज के बारे में क्या ख्याल है? वाह सामी, मुझे लगता है तुम्हारी पसंद अच्छी है मिस्टर। ये शूज इस नए लुक के साथ अच्छे लग रहे हैं। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। ठीक है, अब अगली डॉल की बारी है। मैं बिल्कुल वैसे ही शुरू करूंगी जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था। बलून से टॉप काटेंगे। अब एक और काट, एक एंगल में ऐसे, और हमें एक बढ़िया टॉप मिल जाएगा। चलो इसे पहनाएं। शानदार। अब हम दूसरे ग्रीन शेड की एक और शर्ट बनाएंगे। इसे काटते हैं।
सुजी, चलो इस हार्ट शेप बलून का इस्तेमाल करें। नहीं सैम, हमें ये बलून अगले आउटफिट के लिए चाहिए होगा। खैर, देखो स्कर्ट कैसी बनी है। तो ऐसे कपड़े कब पहनते हैं? ये फॉर्मल और कैजुअल ओकेजन्स के लिए बढ़िया रहेगी। तो आज रात हम सुपर पार्टी करेंगे। हे लेडीज, क्या तुम टाउन के बेस्ट डांसर के साथ डांस करोगी? रुको सैमी, सिंड्रेला अपने शूज पहनना तो भूल ही गई। ये हुई ना बात, ये सुंदर लग रही है ना? ये आउटफिट सच में बढ़िया लग रही है। चलो अब कुछ नया ट्राई करें। ये मैं अगली क्यूट बार्बी गर्ल के लिए फैशनेबल टॉप बनाऊंगी। ठीक है, हमें उसके सर और आर्म्स के लिए 3 होल्स बनाने हैं। ये हो गया, लगभग तैयार है। डॉल्फ के 2 हाथ हैं, लेकिन मुझे कट में 2 स्लीव्स के होल्स बनाने आते हैं। हो गया, अब ड्रेस पहनाने का वक्त है। सेव, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? शायद तुम्हें अगले क्राफ्ट के लिए कुछ ढूंढना चाहिए। मैं ये कर सकता हूँ। मुझे कोई शक नहीं है। ओह, मैं हमेशा से ऐसा एक विंटेज ब्लाउज चाहती थी। ये बलून किस लिए है? एक स्कर्ट के लिए। ये कलर एकदम परफेक्ट है। हाँ, ये टॉप के साथ बढ़िया लगेगा। सैम, शायद तुम एक्सेसरी भी ला सकते हो। कोई बात नहीं, मैं ले आया। चलो देखिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हुई ना बात। मैं ले आया। 2 क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन से ज्यादा अच्छे लगेंगे, तो मैं दोनों ले आया। क्या इन्हें सच में ऐसे पहना जा सकता है? तुम कुछ भी पहन सकती हो अगर तुम्हारा स्टाइलिश स्लिप लाइन हो। मुझे तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा, लेकिन मुझे डर था कि मॉडल अलग अलग शूज में अनकंफर्टेबल हो जाएंगी। हमेशा की तरह अच्छे आर्टिस्ट की तारीफ नहीं होती। ओह, ऐसा मत कहो सैमी। तो दोस्तों, अब हम अपनी आखिरी बार्बी की ड्रेस बनाएंगे। चलो इसकी ड्रेस थोड़ी कम फॉर्मल बनाएं। आखिरकार शायद जो रोज पहनने में आरामदायक और सुंदर भी हो। रुको, क्या? अगर ये आरामदायक है तो मुझे अच्छी लगेगी। हालांकि ऐसा नहीं कि मुझे तुम्हारी फैंसी ड्रेसेस पसंद नहीं है। हमने कर दिखाया सैमी, तुम्हारी मदद से मेरा काम आसान हो जाता है। अब पिछली बार की तरह मुझे आम होल बनाना है। दरअसल तुमने सही कहा था सैम, फॉर्मल गाउन थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। मुझे ये भी नहीं पता तुम गर्ल्स हील्स और नैरो ड्रेसेस कैसे पहन लेती हो। ये उतना भी मुश्किल नहीं है और हमें रोज नहीं पहननी होती। बस अब स्कर्ट बाकी है। बस ये आखिरी चीज बची है दोस्तों। मुझे यकीन नहीं होता। मुझे लगता है कि स्कर्ट के फ्रंट में कट होना चाहिए ताकि डॉल आराम से मूव कर पाए। हाँ, हटो, भागो, कूदो, नाचो, बॉल खेलो, ये। ओह सैमी। ठीक है, चलो इसे पहनाएं। क्या तुम इस लुक के लिए आरामदायक शूज ले आओगे? क्यों नहीं? और मुझे इस ड्रेस के लिए एक बेल्ट बनानी होगी। सब हो गया। मुझे लगता है ये अच्छे लगेंगे। ओह वाह, ये अच्छी लग रही है। मुझे ये पसंद आए। रुको लेडीज, तुम अपनी एक्सेसरीज भूल गई हो। तुम कितना ध्यान रखते हो, शुक्रिया। तुम मुझे जानते हो सिउ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस कुछ आखिरी टचेस। ये लो। ओह, मुझे ये इयररिंग्स बहुत पसंद आए। लगता है हमने कमाल कर दिया सामी, तुम क्या कहते हो? अब सब स्टाइलिश लग रही है। हे दोस्तों, आपको पुरानी या फिर नई वाली आउटफिट अच्छी लगी? नई के लिए लाइक करें और पुरानी के लिए सब्सक्राइब करें। ये बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे नए डिजाइन आइडियाज को मिस ना कर दें। अभी के लिए बाय। जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों।
ओह, ये बढ़िया है। फ्रेश मैनिक्योर हमेशा मुझे खुश कर देता है। बिल्कुल, अच्छा है कि हमारी बार्बी अब मेकओवर स्पेशलिस्ट बन गई है। और मेरे पहले कस्टमर बनने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। खैर क्यों नहीं, कितनी अच्छी है। जरा सुनिए, क्या आप काम कर रही हैं? क्या मेरी मदद करेंगी? बार्बी, लगता है क्लाइंट आई है। अरे यार, ओह, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। ओह प्लीज उदास मत हो, ऐसे रो मत, मुझे देखने दो। अभी भी उम्मीद बाकी है, पर हमें बहुत काम करना होगा। तो फिर वक्त खराब नहीं करते। बार्बी, तुम मेरी मदद ले सकती हो। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करते हैं। मैं क्या करूँ? मैं पहली बार कर रही हूँ। सबसे पहले तुम्हें अपने कपड़े बदलने होंगे ताकि वो गंदे ना हो। ये मुलायम टॉवल भी कंफर्टेबल है, और ये इसलिए ताकि ये करते हुए तुम्हारी गर्दन में दर्द ना हो। बार्बी, हम तैयार हैं। मेन्यू में सबसे पहले क्या है? मेरा सिग्नेचर फेस मास्क। बालों को पीछे करें और ग्लासेस की जरूरत नहीं है, ये यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। उप्स। चलो शुरू करते हैं। हम कुछ बैगेज बनाते हैं और स्लाइम्स बनाने के लिए उन्हें ग्लू से चिपका देंगे। देखो ये कितना खूबसूरत है और चमकीला। डबल साइडेड वाले ट्रांसपेरेंट टेप के पीस से इसे टाइट बंद करें। क्यूट स्टिकर्स हमें सजाने में मदद करेंगे। हाँ, बस थोड़ा सा काम और ये अच्छा बन जाएगा। इन सबको देखो, ये पाइनएप्पल बेस वाला यूनिक फॉर्मूला है। सच में? मैं इसे ट्राई करना चाहूंगी। शानदार। चेहरे की सारी परेशानी वाली जगहों पर मास्क लगाएं। लगा रही हूँ। मास्क को सही से लगाना बहुत जरूरी है। इस तरह एक बार मास्क सूख जाए तो हम इसे निकाल सकते हैं। बढ़िया, ये आराम से एक फिल्म की तरह निकल गया। कितनी अच्छी फीलिंग है। ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ, पिंपल अभी भी नहीं गए, क्या करें? शायद एक चीज बाकी है। मैं समझ गई। बार्बी, मैं शुरू कर रही हूँ। वैसे हमारे कमाल के फेस मास्क के बाद ये काम आसानी से हो जाएगा। बढ़िया, अब बस एक्ने के निशान मिटाने बाकी हैं। कोई भी कॉस्मेटिक का काम कॉटन पैड्स के बिना पूरा नहीं हो सकता। हाँ, अब हमें इसे एक साइड से टाइट सील करना होगा ताकि कॉटन पैड्स अच्छे से सिक्योर हो जाएं। ये पक्का सही साइज के नहीं है। रिड्यूसिंग स्पेल। ये ठीक है। विटामिन्स की खाली ब्लिस्टर से आपको कैप मिल जाएगी। ये रहा डिजाइन। अपनी सोच का इस्तेमाल करो। और ये रहा नारियल का तेल। खैर, देखते हैं हमारा कॉटन पैड कहाँ है। अब हम इसे ध्यान से लगाएंगे और ये इसे सोख लेगा। गुदगुदी हो रही है। सब्र रखो, ये काम जरूर करेगा। अब बस रिजल्ट देखने के लिए इंतजार करना है। तो ये कैसा है? बढ़िया, ये काम कर गया। वाह, कितना कूल है। अगर आंखें आत्मा का आईना होती हैं, तो आईब्रोज से आईने का फ्रेम होता है। वो उन्होंने कोर्स में मुझे ये नहीं सिखाया था। ठीक है, कोई रास्ता ढूंढते हैं। पहले आईब्रोज को पतला करते हैं। हम एक्स्ट्रा बाल से छुटकारा पा रहे हैं। अब हम खास स्क्रब लगाएंगे। खुशबू अच्छी है। क्यूटिप से अच्छे से रब करें और फिर आईब्रोज के सारे एक्स्ट्रा बाल हटा दें। खैर, मैंने क्या कहा था? आज कॉटन पैड्स के बिना काम नहीं चलेगा। वाह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जरा देखो तुम्हारी स्किन कितनी मुलायम है। मुझे पिंपल्स नहीं दिख रहे। ग्लासेस के बिना कुछ भी नहीं दिख रहा। ओह, वो यहीं कहीं थे। हाँ, वो कूड़ेदान में गिर गए। खैर, वो उसी जगह के लायक है। तुम्हारे ग्लासेस पुराने हो गए थे। इन लेंस से तुम्हारी आंखें और खूबसूरत लगेंगी। चलो इन्हें अच्छे से लगाएं। ओह, ये तुम पर सचमुच अच्छा लग रहा है। क्या तुम खुद देखना चाहोगी? जरूर। वाह, देखो अब मेरी स्किन कितनी मुलायम है। मैं बहुत खुश हूँ। ओह, अब तुम्हें अपनी स्माइल से शर्म नहीं आएगी। बस एक मिनट रुको। अगले काम के लिए हमें कपड़े बदलने होंगे। टॉवल को मेडिकल गाउन में बदलें। हम बालों पर बाद में काम करेंगे। बैठ जाओ, डॉक्टर आते ही होंगे। मैं बचपन से ही डॉक्टर से डरती हूँ। अब मत डरो, इस काम में दर्द नहीं होगा। खैर, सब ठीक है। एक सही तरीके की जरूरत है। एक व्हाइटनिंग टूथपेस्ट लें और एक खास ऑटोमेटिक टूथब्रश। हम थोड़ा पेस्ट लगाते हैं
अब हम दांतों को आराम से ब्रश करेंगे। आपके दांत चमक जाएंगे। अब देखते हैं इन्हें सीधा करने के लिए क्या कर सकते हैं। इस अनोखी ब्रेसेस से आपको तुरंत चमचमाती स्माइल मिल जाएगी। ओह शुक्रिया डॉक्टर। वेलकम। हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की एक और स्टेज पूरी हो गई। बस कुछ स्टेप्स बचे हैं। देखते हैं यहाँ क्या है। हाँ, ये जरूर फिट आएगा। माहिर इसी को कहते हैं। तुमने साइज और स्टाइल सही गेस किया। अब चलो बालों पर काम करें। सर से बैंडेजेस निकालें। पिगटेल्स हो गई। इस आउटफिट के साथ आपको ट्रेंडी हेयर डू चाहिए। तो ओह चलो भी। अजीब है, कंघी इन उलझे बालों के लिए काफी नहीं है। हम हेयर कंडीशनर के साथ शैम्पू इस्तेमाल करेंगे। पहले अच्छे से तुम्हारे बाल गीले करते हैं। आसानी से कंघी करने के लिए ये सीक्रेट कॉम्पोजिशन है। और अब हमें तुम्हारे बाल धोने हैं। अपनी आंखें बंद करो। अपने बालों को सुखाओ। मेरे पास हेयर ड्रायर है। ओह मुझे माफ कर दो। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मुझे करने दो। मुझे सही तरीका पता है। बस आराम से। ठीक है। पाइप क्लीनर्स के छोटे पीसेस कलर्स का काम करेंगे। हम बाल की चोटी को इस तरह अलग करेंगे और फिर कलर से जोड़ देंगे। आखिर में ऐसा दिखना चाहिए। खूबसूरत है। चलो कलर्स को अपना काम करने के लिए कुछ मिनट देते हैं। साथ साथ हम बनाएंगे ड्रम रोल, नकली आईलैशेस। देखो ये कितने हैं। इन आईलैशेस डिजाइन को एडजस्ट करना होगा। हाँ, वरना इन्हें उड़ने में वक्त नहीं लगेगा। अपनी आंखें बंद मत करो। शानदार। ओह, मुझे सब बहुत पसंद आया। मैं बस बैठ कर थक गई हूँ। बस कुछ देर और बैठी रहो। छोटी सी चीज बची है। हम तुम्हें बिना मेकअप के नहीं जाने दे सकते। ये रही आई शैडो और लिपस्टिक्स। पर अभी हमें इसकी जरूरत है। हर मेकअप फाउंडेशन से शुरू होता है। हम स्किन को स्मूथ करेंगे और मैट फिनिश देंगे। अब हम ओह एक्सक्यूज मी, हेलो। ओह मुझे बस याद दिलाना था कि तुम ब्रेसेस निकाल सकते हो। बढ़िया खबर है और सही समय पर। हाँ, और ये हो गया। वैसे कलर्स निकालने का वक्त है। बस। ओह कितना मजेदार लॉक है। कितने घने हैं। शायद तुम्हें इसे स्पेशलिस्ट के हवाले कर देना चाहिए था। सच में? ये भी नहीं। हाँ ये सही है। ओह, जब कोई आपके बालों को कंघी करता है तो कितना अच्छा लगता है। चलो कुछ एक्सेसरीज लगाते हैं। इस तरह तुम शाइन करोगी। ओह सच में। बस एक आखिरी टच। रास्पबेरी शेड। ये तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। क्या ये मैं हूँ? वाह, मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ। ओह शुक्रिया, मैं कमाल की लग रही हूँ। मुझे भी तुम्हारे साथ काम कर मजा आया। अब खुद का ख्याल रखना। पक्का। गुड बाय। बाय बाय। मैं तुमसे पूछना चाहता था कि वो और ये कौन थी? पहले कभी नहीं देखा। बारबी की नई क्लाइंट? नहीं, ये वो ही है। सच में? शॉपी चैनल्स खुलने के पहले दिन ही इतनी बड़ी कामयाबी। मुबारक हो। ओह शुक्रिया, कितने अच्छे हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। बाय बाय। कितना प्यारा दिन है। ये कैसी भयानक आवाज है। रॉक म्यूजिक से बेहतर और कुछ नहीं है। ओह नहीं, मैं इसे अब और नहीं सह सकती। तुम्हारा म्यूजिक बहुत बकवास है। मैं इससे थक गई हूँ। तुम इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो? मैं क्या सुन रहा हूँ? रॉकस्टार और प्रिंसेस के बीच बैटल शुरू करने का वक्त आ गया है। मैं तैयार हूँ। मेरी बारबी ही ये चैलेंज जीतेगी। ये तो पता चल ही जाएगा। हे, ये तो मेरी फाइटर है। लगता है वो डस्टबिन में गिर गई थी। हम एक रॉक फेस्ट में थे और हमें तैयार होने का वक्त नहीं मिला। ये क्या है?
मैं ऐसे नहीं कर सकती। हमें कुछ बेहतर सोचना होगा। मैं एक पोशन बनाऊंगी जो किसी भी तरह के हेयर कट को शानदार बना देता है। पहले हमें बहुत सारा शैम्पू चाहिए। एक बेहतर इफेक्ट के लिए इसे अच्छी तरह से मिलाएं। मैं इस पोशन को ट्राई करने का और इंतजार नहीं कर सकता। अब सब कुछ तैयार है। चलो शुरू करते हैं बारबी। अब हमारे पास क्या है? देखो, सब कुछ इतनी आसानी से हो गया। हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये रहा मेरा सुपर क्लोथ। हेलो स्पाइडी, तुम कैसे हो? ये स्पाइडर है। ओह प्लीज, इतनी डरपोक मत बनो। और इस तरह से ये आसानी से साफ हो रही है। बहुत बढ़िया, सब हो गया। हाँ, हे, जरा देखो तो तुम कहाँ फेंक रही हो? इन पिंपल्स की कुछ खास देखभाल करनी होगी और मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। इतनी ग्लू ठीक रहेगी। और थोड़ी शाइनी ग्लिटर भी। हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और वॉला, और एक बढ़िया मास्क तैयार है। इस तरह से पिंपल्स जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी आंखों को आराम भी चाहिए बारबी। अब खुद के ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास थोड़ा वक्त है। चेहरा एकदम बढ़िया लग रहा है, पर पैर नहीं। इन पर इतने बाल कैसे आ गए? यक, मैं तो देख भी नहीं सकती। तो फिर मत देखो। हम जल्दी ही इन बालों से छुटकारा पा लेंगे। 1, 2, 3। ठीक है, चलो देखते हैं क्या निकला है। बहुत बढ़िया। हाँ, हे भगवान, मेरे चेहरे पर ये क्या है? ये बहुत मजेदार है। मूंछों वाली स्टेसी। ठीक है, घबराओ मत, मुझे पता है क्या करना है। मैं ठीक हूँ। हे, तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? किसी के भी देखने से पहले मुझे इसे ठीक करना होगा। ओह, शुक्र है मेरे पास इस परेशानी का इलाज है। ओह, काश मेरे पैरों का भी कोई इस तरह से ख्याल रखता। स्टेसी, पेडिक्योर के बारे में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जानता। सच कहा। ये रहे फ्लिप फ्लॉप, और हो गया। असल में मैं भी एक असली स्पा तैयार कर सकती हूँ। मैं मदद कर सकता हूँ, इससे बारबी टैन हो जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं ये कैसे काम करता है। ओह, ये बहुत गर्म है। नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। बारबी, अब तुम्हारे कपड़े बदलने का वक्त है। मैं तुम्हें सबसे शानदार मसाज दूंगी। ओह, मैं मदद करूँगा, मैं इसमें माहिर हूँ। ओह, माफ करना, अब हम चॉकलेट लगाएंगे। ओह, मैं हमेशा से ये करना चाहती थी। इसके प्रोसीजर के बाद तुम्हारी स्किन बढ़िया और खुशबूदार हो जाएगी। मुझे ट्राई करने दो। चलो तुम्हें फॉइल में लपेट देते हैं ताकि चॉकलेट अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? अब बस टाइमर लगाना बाकी है। चलो इंतजार करते हैं, बस थोड़ा सा। हमारी
हमारे पास सोने का वक्त नहीं है, हमें चैलेंज को जारी रखना है। अच्छा, मैं उठ गई हूँ। याक! क्या मेरी तरफ छींकना जरूरी है? माफ कर दो। खैर, ये रही बारबी। अब कैसी लग रही है? देखो, मेरा स्पा ट्रीटमेंट तुम्हारे वाले से बेहतर है। मुझे और भी ट्रिक्स पता है। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें पसंद आया? अरे नहीं, तुमने क्या किया? इस तरह से हेयर डाई नहीं करते सैमी। काम पूरा हुआ। मैं बारबी के दांत ब्रश करना तो भूल ही गई। हमने साथ में बहुत सारे चिप्स खाए थे। चलो मेरे सुपर ब्रश का इस्तेमाल करते हैं और लिप ग्लॉस की जगह जेल नेल पॉलिश का इस्तेमाल करेंगे। बहुत बढ़िया लग रहा है। ये कुछ नया आइडिया था। इससे ये और भी शाइनी हो जाएगी। बस थोड़े से टचेस और ये सुंदर लग रही है। सही कहा, मैं भी उसके नेल्स ठीक करने वाली थी। ओह, ये बहुत लंबे हैं, पर कोई बात नहीं। मास्टर स्टेसी आपकी सेवा में हाजिर है। चलो अब मैनिक्योर को पूरा करते हैं। और तुम इसे मेकओवर कहती हो? ठीक है, ये नहीं। नहीं, क्या? ये तो बिल्कुल भी मेरा नहीं है। मैं यही ढूंढ रही थी। अरे नहीं, अच्छी लग रही हो नैन्सी। स्टेसी, तुम्हें इसकी मदद करनी होगी। फिक्र मत करो, मैं इसे जल्दी ही ठीक कर दूंगी। फिर शुक्रिया। अब मैं बारबी के मेकओवर के साथ आगे बढ़ सकती हूँ। ये सही है। कैंडी से भी हेयर डाई कर सकते हैं। मुझे देखो। चलो बालों को सुखाएं और वाला, एक बढ़िया हेयर स्टाइल तैयार है। ये देखो, ये तो एक पूरा मेकओवर है। पूरा कहा तुमने? तो फिर हेयर कट के बारे में क्या ख्याल है? लड़कियों, लड़कियों, शांत हो जाओ। अब तुम दोनों के पास ही खूबसूरत डॉल्स हैं, पर उन्हें नए कपड़े चाहिए। मुझे लगता है मैंने कुछ देखा था। ये क्या है? ये तो मेरी मैगजीन में नहीं था। क्या तुम्हें ये याद है? ओह, बहुत बढ़िया। तो फिर मैं पहले जाऊंगी। चलो देखते हैं तुम किसमें ज्यादा सुंदर लगोगी। मेरी बारबी की स्कर्ट बहुत स्टाइलिश होगी। और शानदार आउटफिट तैयार है। अब एक्सेसरीज की बारी है। हे भगवान, ये बहुत दर्दनाक लग रहा है। चलो भी स्लाइम, बहादुर बनो। आखिरकार यहाँ हम रॉक स्टार तैयार कर रहे हैं। ऐसा है तो उसे लॉन्ग लैशेस लगाने चाहिए। लगता है ये उसे पसंद आई। चलो अब कुछ बढ़िया चीजों से इसके लुक को पूरा करते हैं और रिजल्ट देखें। ये शानदार है। हे, क्या चल रहा है? ये मैं हूँ। हमारा बैटल अभी खत्म नहीं हुआ है। मुझे कपड़े बदलने होंगे। ये बेहतर है, पर जीतने के लिए ये काफी नहीं है। ओह, मुझे पता है।
जरा इस शानदार स्कर्ट को देखो, बहुत प्यारी है। अब तय करने का वक्त आ गया है कि विनर कौन होगा। सामी, तुम्हें क्या लगता है? क्या आप तैयार हो? और बेस्ट मेकओवर का अवार्ड जाता है रॉकस्टार स्टाइल बार्बी को कुछ नया करने के लिए। बधाई हो। ये मैं जीत गई। मैं बेस्ट हूँ, मुझे यकीन था। और दूसरा मेडल मेरी बार्बी के लिए। तुमने तो कमाल कर दिया। कोई बात नहीं डियर, हम अगली बार जरूर जीतेंगे। और वो कौन है? क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं नहीं, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। प्लीज मेरे साथ रहो। ओह, मेरी डॉल भी मुझे छोड़कर चली गई। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर से दोस्ती की जीत हुई। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय। आखिरी चैलेंज बचा हुआ है, कसम से। जाओ जाओ जाओ, इसे जीतो, फिर तुम्हें मेरे सबसे फेवरेट टॉयज में से एक बनने का इनाम मिलेगा। सामी, तुम क्या कर रहे हो? बार्बी को क्या हुआ? उसके बाल और ड्रेस। उससे मेरा सबसे फेवरेट टॉय बनने के लिए ये चैलेंज पूरा करना होगा। ऐसा लग रहा है तुमने उसे जंगल में भेज दिया हो, फिर वोल्केनो पर, और आखिर में उसे डुबा रहे हो। मैंने शो में देखा था, लोग अलग अलग चैलेंजेस से गुजरते हैं और मुझे कहना चाहिए बार्बी इसे आसानी से पूरा कर लेगी। पर अब उसे स्पा में एक दिन आराम करने की जरूरत है। और स्पा कहाँ है, तुम्हें पता है? हम उसके लिए ढूंढ लेंगे। बार्बी इसके हकदार है। बिल्कुल, कसम से, ये बढ़िया आइडिया है। चलो चलें। सामी, ध्यान से, वरना हमें तुम्हें स्पा भेजना होगा। सूख जाओ और फिर शुरू करते हैं। ठीक है सीव, मैं तैयार हूँ। हे दोस्तों, आज हम अपने बार्बी डॉल का खास ख्याल रखेंगे। इसके बालों को तो देखो, कितने खराब हो गए हैं। सीव, चलो उसके बाल इसमें बदलते हैं। मुझे लगता है बार्बी को ये पसंद आएगा। तुम्हारा आइडिया अच्छा है, पर बार्बी को उसके अपने बाल चाहिए, विग नहीं। तुम्हें कहाँ से मिला? राजा, ये तुम्हारे लिए लाया था और मैं बस टेस्ट कर रहा हूँ, अब नहीं। मेरे लिए? पर क्यों? मैंने उसे ये करने को नहीं कहा। तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, है ना? मैंने सुना था तुम अपनी इमेज बदलना चाहती हो। मैं बस मदद करना चाहता था, बस। शुक्रिया सामी, पर मैं तो अपने कपड़े बदलने के बारे में बात कर रही थी, मेरे बाल नहीं। ये लो, अब ध्यान से, वरना तो गीली हो जाओगे। मैंने अभी देखा, मैं पौधों को पानी डाला तो भूल ही गया। इसे गीला तो करो प्लीज। अगली बार उन्हें पानी में डाल देना, वरना तुम्हें नए खरीदने होंगे। शुक्रिया शुक्रिया, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा, कसम से। जब तक सामी गया है, तब तक मैं बार्बी के बाल ठीक कर देती हूँ। तुम जल्दी ही सुंदर बन जाओगी। सबसे अच्छा बार्बी का हेल्पर एक चीज लेकर तैयार है। मुझे बस इसे यहाँ ढूंढना है। इसमें क्या है? क्रंची, हेयर क्लिप और थोड़ी कैंडीज। वाह! बार्बी को कैंडीज की जरूरत नहीं है, उसे अच्छी सफाई की जरूरत है। पर मेरे पास वैसा छोटा मास्क नहीं है। वैसे भी हम अपने होममेड स्पा में ब्रश और टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं समझ गया, पर कैंडी बार्बी के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। यम्मी! ओह, समझी। पर अब तुम्हारे मुंह पर चॉकलेट लगी है, साफ कर लो। ये मेरी फेवरेट कैंडी है। ये बहुत बुरा है कि पिछले सैटरडे को जो रॉजर ने बॉक्स दिया था, उसकी आखिरी कैंडी है। तुमने मेरी कैंडी फिर से चुरा ली। हम इस पर बाद में बात करेंगे, मुझे अभी डॉल धोनी है। ये पानी डक के लिए अच्छा है। तेरो तेरो हमारी डकी। सामी, तुम्हारी डक साफ है और बार्बी नहीं। तुम्हें पहले डॉल के लिए हेयर स्टाइल चुनना चाहिए था। मैं सोच भी नहीं सकती, अगर बार्बी को इन चीजों से होकर गुजरना पड़ रहा है तो वो कितनी गंदी होगी। उम्मीद है सामी ने उसे उस गमले में नहीं दफनाया था जिसमें वो पानी डालना भूल गया था। मैंने फैसला किया है, होली कनोली, ये उसके लिए सबसे अच्छा हेयर स्टाइल है। शाबाश सामी, कोई आसान तरीका नहीं है, पर हम फिर भी करेंगे। बढ़िया, होली कनोली, मेरी बार्बी सबसे अच्छी डॉल की तरह दिखेगी। माफ करना मम्मी, पर ये सच है। ठीक है, पर पहले हमें उसे टॉवल से साफ करना चाहिए। सही कहा। सामी, तुम क्या सोच रहे हो? क्या हमारी बार्बी अगले स्टेप के लिए तैयार है? मुझे यकीन है वो है, और मैं तुम्हें इसके बाल बनाते हुए देखने का इंतजार नहीं कर सकता।
ठीक है, बार्बी के बाल साफ हो गए। हमें बस इसे कोम करने की जरूरत है। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। चलो उसके बाल भी डाई करते हैं। नहीं सामी, ऐसा सोचना भी मत। उसे अपने बाल ऐसे ही कलर में रखने हैं। ध्यान से, मेरी कैंचियाँ तेज हैं और मैं तुम्हारा हेयर स्टाइल बदलना नहीं चाहती। हे सिउ, तुम्हें ये क्यों चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम इसे कहाँ रखोगी? हमेशा की तरह थोड़ा सा इंतजार करो, फिर सब तुम खुद समझ लोगे। इस प्रोसेस को हड़बड़ी में नहीं करना है, इसे आराम से करें। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मुझे उसकी ब्रेड बनाने दो। मुझे पता है ये कैसे करते हैं। मुझे लगता है हमें ब्रेड्स नहीं चाहिए, हम अलग तरीके से कर्ल्स बना लेंगे। पर मुझे सीखना है। क्या पता एक दिन मैं फेमस हेयर ड्रेसर बन जाऊँ। सच में? तुम किसके बाल ठीक करोगे? इंसान के, डॉल के, स्लाइम शायद। ओह, लगता है मेरे पास फ्यूचर ब्यूटी सैलून का नाम है, स्लाइम और टैंगल्ड हेयर। ये शानदार लगता है ना? पर ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। खैर मनाओ, उस समय मैंने तुम्हारे बाल नहीं लिए। रुको डकी, मैं तुम्हारे बालों को ब्रश करना चाहता हूँ। सच में? सामी, तुम्हारी डक के तो बाल ही नहीं है और असलियत में इनके फेदर होते हैं। ओह नहीं, मुझे 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 जाना होगा। रुको मम्मी, तुम्हारे भी बाल हैं। मुझे ब्रश करने दो। सामी देखो, तुम्हारे सारे टॉयज तुमसे डरते हैं। उन्हें दौड़ाना बंद करो। इससे अच्छा यहाँ आकर इसे खत्म करने में मेरी मदद करो। मुझे पता है तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती। Abracadabra! शुक्रिया सामी, पर मैंने कर लिया। ओह वाह, बार्बी गोरगुट की तरह लग रही है। मुझे डर लग रहा है कहीं ये मुझे पत्थर में ना बदल दे। मैं क्या करूं? सामी शांत हो जाओ, उसके बाल कर्ल्स हैं, ना कि कोई स्नेक्स। ठीक है, अब ड्रेस बनाने का समय है। इस बार हम कोई फैब्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिउ, मुझे भी नई ड्रेस चाहिए और मैं उसके लिए तैयार हूँ। मुझे देखो। मैंने रैप लेने के लिए मना किया था। तुम पकाने वाला खाना नहीं हो और मैंने सोचा था कि तुम्हारे लिए कपड़े बिना इन प्रॉप्स के ढूंढेंगे। दोस्तों, यहाँ थोड़ा ध्यान दें। बार्बी की ड्रेस की बात करें तो हम लेंगे थोड़ा सामी। क्या? मैं बस तुम्हारे लिए स्टिकी टेप का टुकड़ा तैयार करना चाहता था। आउच! तुम इसमें कवर हो। ये देखो, हम इसे बॉल में बदलेंगे। ये सॉकर खेलने का समय है। चैंपियनशिप में मैं गोल्ड जीतूंगा। कभी कभी सामी ज्यादा मजाकिया हो जाता है। काश यहाँ रॉजर होता। मैं सॉकर फैन नहीं हूँ। हे, क्या कर रहे हो? डॉल के बाद प्लेग्राउंड नहीं है। माफ करना। जाहिर है मैं तुम पर या बार्बी पर निशाना ही लगा रहा था। मैं ये सोचकर डर रही हूँ, उसका निशाना मुझ पर होता तो वो कहाँ मारता। इसलिए मैं बार्बी की ड्रेस को बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, वो भी इसकी मदद से। मेरी मदद से मैं अलग-अलग कलर की नेल पॉलिश लाया हूँ। अब देखते हैं हमारी बार्बी के ऊपर ज्यादा अच्छा क्या लगता है। ग्रीन अच्छा नहीं है। शायद पिंक। नहीं, ये भी ठीक नहीं है। सही कलर चुनना बहुत मुश्किल है। सामी, मैंने टेप को पहले ही पेंट कर दिया था। मैंने ब्लू वाला इस्तेमाल करने का सोचा है। अगर आप चाहो तो आप अपनी नेल पॉलिश से कुछ भी पेंट कर सकते हैं। को देखो, अब ये और ज्यादा सुंदर है। अच्छा है। ये देखो, मैं नेल पॉलिश में थोड़ा ग्लिटर मिला दूंगी। तुम्हें कैसा लगा? वाह, लगता है ये मेरी बॉल पर ज्यादा अच्छा लगेगा। याहू! मेरी बॉल कहाँ है? सामी, उम्मीद है तुम बाद में सब साफ कर दोगे। जरूर, पर अभी मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं भी थोड़ी ग्लिटर डालूं? शुक्रिया, पर ये मैं खुद ही करूँगी और तुम थोड़ा आराम कर सकते हो। वैसे अगर बार्बी तुम्हारा चैलेंज जीत जाती है तो तुम्हें उससे पार्टी लेनी चाहिए। पार्टी पार्टी पार्टी! वुहू! ये बहुत मजेदार होगा और कमाल और शानदार और ऐसा नहीं करेंगे। अगर हम सारी सजावट एक साथ करेंगे तो फ्लोर बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा। हमारे सारे गेस्ट गिर जाएंगे। अच्छा नहीं रहेगा, है ना? तो यहाँ की सफाई कर दो प्लीज। चलो भीसियो, ये बहुत मजेदार था। तुम इतनी बोरिंग क्यों हो? बोरिंग? ठीक है, अगली बार तुम सोना, फिर मैं मार्कर से तुम्हारे चेहरे पर मूंछ बना दूंगी। ये अगला दिन होगा और आज मैं गाऊंगा। हे, तुम सिंगर, जब तुम बड़बड़ा रहे थे तो मैंने क्या बनाया? ड्रेस पूरी हो गई। इसमें बस कुछ आखिरी टच बाकी है। सिउ, तुम क्या
बारबी को ये ड्रेस चाहिए, इसे बर्बाद मत करो। मैं नहीं कर रही, मैं बस फालतू के पार्ट्स हटा रही हूँ। थोड़े और कट्स। ये लो, ड्रेस तैयार है। इस सारे सामान को कचरे में फेंकेंगे। क्यों? मैं इसको किसी और चीज में इस्तेमाल कर लूँगा, जैसे ये मेरा क्राउन बन सकता है। तुम जो चाहो उसके साथ करो। मुझे नहीं लगता बारबी को उसकी जरूरत है। अब हम उसे कपड़े पहनाएंगे ताकि बारबी पूरी दुनिया में सबसे सुंदर दिखे। हमारे कर्ल्स हो गए। ये सब भी फालतू है। बढ़िया, 1 मिनट दो, फिर मैं दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे भी कॉल्स होंगे। मेरी पार्टी सिर्फ कॉल्ड लोगों के लिए होगी। शिवा बेचारा। खैर, बारबी तुम्हारी पार्टी के लिए तैयार है, पर मुझे नहीं लगता तुम इसके लिए तैयार हो। मुझसे दूर रहो, मैं महान सैमी हूँ। सैमी, तुम ध्यान कब दोगे? तुम्हारे लगातार गिरने से हमारी टेबल एक दिन टूट जाएगी। मैं ठीक हूँ। पूछने के लिए शुक्रिया, शिवा बेचारा। मुझे भी पता चला मेरे पास पार्टी के लिए फोटो जोन नहीं है। ये अजीब है। तो ये मैंने खुद ही बनाने का सोचा है। ये मुझसे अच्छा कौन कर सकता है? हो गया। ये देखो, क्या तुम ऐसे बैकग्राउंड के साथ फोटो लेना चाहते हैं? बढ़िया लग रहा है। मैं जरूर ये बाद में करूँगी। मैं बस तुम्हारी बारबी के लिए शूज बनाना चाहती हूँ। ये बहुत बड़ी हील होगी। हाँ हील। ये देखो सुजी, मेरे पास अब जादुई छड़ी है। हो, समझ गए। तुम मदद करने के बजाय तुम जादू करोगे। मैंने तुम्हें पार्टी डेकोर में बदलने के लिए जादू का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? हाँ? नहीं सुजी, प्लीज ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। सैमी, तुम बहुत फनी हो। मैं बस मजाक कर रही थी। जाहिर है मैं तुम्हें किसी चीज से नहीं बदलूंगी। मैंने ये मूवी में देखा था। मुझे लगता है बारबी को ये पसंद आया है। तुम क्या सोचती हो? मुझे बारबी का नहीं पता, पर मैं चाहूंगी तुम ये मेरे लिए करो। तुम्हें पता है मैं हमेशा थक जाती हूँ। वैसे भी ये देखो, ये सिंड्रेला शू की तरह है। और उसे दूसरे वाला चाहिए। बिबड़ी, बॉबड़ी, सब्सक्राइबड़ी। तुम्हारा जादू काम कर गया। ये रहा तुम्हारा दूसरा शू। बारबी, अब हमारी डॉल सारी रात डांस कर सकती है। उसका आउटफिट भी पूरा हो गया। तुम्हें रिजल्ट कैसे लगे सैमी? हाँ, मेरी बारबी सबसे अच्छी डॉल है। माफ करना मोमेड। हमें तुम्हें अपनी पार्टी में बुलाकर खुशी होगी, पर मुझे कुछ करना है। सीयू, यहाँ से तुम संभालो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, उम्मीद है कोई और चैलेंज या प्रैंक ना हो। मैं इस प्यारी बारबी को दोबारा धोना नहीं चाहती। मुझे इसका नया हेयर स्टाइल पसंद आया। मैंने पार्टी में बुलाना तो भूल ही गया था। बुरा मत मानना, सिर्फ मजे और धमाल करना है। वूहू! चलो ग्रुप फोटो लेते हैं और फिर हम नया चैलेंज शुरू करेंगे। हे, वापस दो। सामी, मुझे लगता है ये आज के लिए काफी है। बारबी थक गई है, उसे थोड़ा आराम करने दो। सही कह रही हो। नहीं, ये चैलेंज का समय है। मैंने कहा मुझे दो। बस भी करो, उस बेचारी बारबी पर थोड़ी दया करो। कितना जिद्दी स्लाइम है। लगता है मुझे सब दोबारा करना होगा। जल्द ही मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय। ओह हाय दोस्तों, आज हम कार्डबोर्ड से क्राफ्ट बनाएंगे। रुको रुको, हम बारबी ड्रेसेस नहीं बना रहे। ओह सामी, हमने पहले ही फैसला कर लिया है। स्केड्यूल देखो। लगता है मैंने इसे उल्टा पकड़ लिया। खैर, फिर हम कौन सा क्राफ्ट बनाए? हाँ, ये बहुत मुश्किल काम है। ओह सामी,
तुमने सही कहा। क्या? मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तुम जीते। दोस्तों, हम फिर से शुरू कर रहे हैं। तुमने कुछ नहीं देखा, मैं ही संभाल लूंगा। दोस्तों, इस कमाल के फैब्रिक को देखो। हमारा फैशन आपको खुश कर देगा। शानदार, बेहतरीन। ये कमाल के स्केचेस किसने बनाए हैं? तुमने बनाए हैं माएस्ट्रो। मैं अपनी नई ड्रेस कब पहनूंगी? सब्र रखो मिस, पहले हम आपका नाप लेंगे। सामी, सच में हमें नाप की जरूरत है? बिल्कुल। ये लो, मेरे नोट्स को देखो और बॉडी सूट का पैटर्न बनाओ। ठीक है बॉस, ठीक है। दोस्तों, चलो देखते हैं कैसा बनता है। जब पैटर्न्स तैयार हो जाए तो उन्हें काट लें। मुझे थोड़ी देर के लिए चाहिए। मेरी जान, तुम एक सुंदर सी ड्रेस बनकर अपनी इच्छा पूरी करोगी। हे, तुम कपड़े से बात कर रहे हो? इतनी भी क्या जल्दी है? अब हम कपड़े पर एक पैटर्न लगाएंगे। इन्हें अच्छी तरह से पकड़ें, फिर हम इसे कैंची की मदद से काटेंगे। तुम बढ़िया कर रही हो, इस जगह पर संभल कर। जब तक तुम बोल रहे थे मैंने ये कर दिया। कैसा लग रहा है? बुरा नहीं है सुजी, पर मुझे ये पहले अपने मॉडल पर लगा कर देखना है। मुझे वो दो। आपको पता है क्या करना है दोस्तों? हमारे बनाए गए पैटर्न्स की तरह इसके साथ भी वही करना है। लगता है मैजिक सॉ को बुलाने का समय हो गया है। हाँ, ये कौन है? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बैम, ये मैजिक सॉ है। तुम उन्हें अच्छी तरह जानती हो। ओह हाँ, हम एक दूसरे को जानते हैं, तो हमें काफी काम करना है। खैर, तुम्हें पता है मैंने ये फैशन हाउस खुद ढूंढा है। मैंने उड़ने वाले फैब्रिक नहीं मंगवाई थी। इसका मतलब काम पर वापस लगना है। सामी, दोस्तों, यहाँ पहला स्टेप खत्म होता है। सिलाई मशीन में किसी बड़े की मदद लें, फिर आपको एक बढ़िया बॉडी सूट मिल जाएगा। इसे फिटिंग के लिए ले जाओ। मैंने उसे किचन के स्नैक्स चुराते देखा है। खैर खैर, जैसा डिजाइनर वैसे मॉडल। एक्सक्यूज मी, मैं समझा नहीं। हम इसे सिक्योर करने के लिए वेलक्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टेज में बड़ों की मदद लें। नीडल्स बहुत नुकीली होती हैं। और प्रिंसेस उसके श्राप से गिर जाती है। सारी बड़ी शक्तियाँ वो थी। हे, सोने वाली प्रिंसेस, तुमने स्लीव्स के लिए फैब्रिक तैयार किया? क्यों? मैंने फेरी गॉडमदर को करने को कहा है। ओह वाह, हम इन जादुई क्रीचर के बिना क्या करते। हम बड़ी वेवी स्लीव्स बना रहे हैं, इसलिए हम फैब्रिक स्ट्रिप को अंडर प्रेशर ट्यूल के नीचे लगाएंगे और इसे अच्छी तरह मोड़ना। वो बहुत प्यारे लग रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं एक पीस तैयार है। अब हम इसे बॉडी सूट स्लीव के पास लगाएंगे और सिलेंगे। स्लीव को घुमाते घुमाते ऊपर तक ले जाना है और आखिरकार ये तैयार है। खैर, ये ठीक नहीं है, सिर्फ इसे वापस ले लो। एक स्लीव वाला ड्रेस, ये किसे पसंद है? हो, अब कैसा है? तुम्हें नॉटिस फैशन जरूर देखना चाहिए सामी। दोस्तों, सैम का फैशन कभी पुराना नहीं होता, तो सभी ट्रेंड्स को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, हमने बैक और फ्रंट को सजाने के लिए एडिशनल रफल्स को बनाया है। तुम्हें पता है हमारे पास बड़े रफल्स खत्म हो गए हैं। हमें बस इसे बनाने की देर है। एक लंबी मैग्निफिसेंट स्कर्ट। चलो रफल को सजाते हैं और ज्यादा फ्लफी लेयर लगाते हैं। तो तुम अपनी नई आउटफिट को पहनने के लिए तैयार हो? जल्दी तैयार हो जाएगी। देखो, जब स्कर्ट तैयार हो जाए तो इसके आखिरी छोरों को बॉडी से सिल दें, यहाँ और यहाँ। ये एक ड्रेस ट्रेन की तरह लग रही है। ड्रेस को पूरा करने के लिए सीक्वेंस का इस्तेमाल करें। ये कमाल का लगेगा। और हमारी बारबी अपना पहला रनवे फैशन शुरू करेगी। और मुझे सोशल मीडिया के लिए नई पिक्चर्स चाहिए। मिस प्लीज, माइस्ट्रो बहुत बिजी है। खैर खैर, नई कस्टमर। हाँ ठीक है, इस बच्चे, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, इसे फ्री में रख लो। आज हमारा मूड अच्छा है। वाह, इतना शो ऑफ। चलो देखते हैं इस बार हमारे डिजाइनर ने क्या बनाया है। वुश, ये तो प्यारी सी डकी है। खुद को संभालो। ठीक है। ये मुझे थोड़ा प्लेन लग रहा है। ठीक है, अब ये कैसी है? बुरा या पड़ रहा है? सुजन बोलो। हाँ बिल्कुल। चलो देखते हैं हम इसका क्या कर सकते हैं। अगर हम इसे साथ में सिल दें तो ये बढ़िया लगेगा।
पर ड्रेस का फ्रंट साइड कहाँ है? हाँ, मोज़रेला की दुआ से सूजी तुम कुछ ढूंढ रही हो। वो तुम्हारे पास है। शुक्रिया मैजिक सॉ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। प्यारी है पर कौन इंतजार नहीं करेगा। याद रखना कि हमें फैब्रिक के अंदर की तरफ स्टिचेस लगाने हैं। ये फिटिंग का समय है। बारबी नंबर 2, तुम्हारी बारी है। क्या अब ये कैसी है? साइज का क्या तुम्हें फिट आया? मैं तैयार हूँ। होली कनोली, तुम कमाल की लग रही हो। 70% परफेक्ट है। हाँ क्या? 70? क्या बात है? कुछ नहीं, बस ड्रेस अभी बनी रही है। हम इसे रेनबो बनाएंगे। दोस्तों कलर स्प्लैश के लिए तैयार हो जाओ। हम हर शेड्स के रफल्स बनाएंगे। अब चलो सब सिलते हैं। आप सारे स्टिचेस को अच्छी तरह लगाने और सिलाई मशीन का इस्तेमाल करने के लिए किसी बड़े की मदद ले सकते हैं। मैं रेनबो ड्रेस को चमकदार बनाऊंगा। इंतजार नहीं होता। तुम पर भी सीक्वेंस बढ़िया लग रहे हैं। तुम स्लाइम के बीच एक नया ट्रेंड भी शुरू कर सकते हो। फिर मैं कुछ सीक्वेंस को अपने लिए बचा लेता हूँ, कहीं काम आ जाए तो। शांत हो जाओ डार्लिंग, तुम्हारा फेरी स्लाइम तुम्हें शैतान शान से बचाने आया है। ताकत सप्रेकस। ये बकवास मैजिक वॉन्ड, लगता है तुम्हें खुद करना होगा। ओह खैर ठीक है। शुक्रिया फेरी स्लाइम, मुझे तुम्हें भी बचाने दो। शुक्रिया सूजन, बस इसे कचरे में फेंक दो। पर ये वेस्ट होगा। इससे अच्छा हम इसे रेनबो ट्रेन में इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से स्टिचेस के साथ एक और शाइनिंग फैब्रिक और ट्रेन तैयार है। सूजी, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी बेल्ट बढ़िया है, वो अलग है। ये मुझे एक जैसे लग रहे हैं, पर मुझे रेड वाला ज्यादा बढ़िया लग रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों? तुमने वो कर लिया, मुझे उसे देखने का इंतजार नहीं हो रहा। रुको, हमें एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनानी है। नजारे देखिए। कितना बढ़िया शो है। मिस, आपको कैसा लग रहा है? ये सेलिब्रिटीज। शो विचारक। सूजी, लगता है हमारे पास तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कैंडिडेट है। ओह दोस्तों, आप भी वो प्रोसेस देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। जाहिर है एक मॉडर्न सिंड्रेला मदद के लिए आए। मुझे सही नाप के शूज मिले, हमें अब बस सही ड्रेस चाहिए। ये सबसे आसान है। वैसे भी इन पैटर्न्स के साथ हम अपनी प्रिंसेस को पार्टी में भेजेंगे। पहले हम टॉप के लिए पीसेस काटेंगे। इसके लिए हम काफी तरह के फैब्रिक चुनेंगे। तुम कमाल की लगोगी, विश्वास करो, लाइन डिजाइन्स कमाल के होते हैं। पहला पीस तैयार है, चलो दूसरा भी इसी तरह तैयार करते हैं। ट्यूल फैब्रिक से कमाल का इफेक्ट आएगा। तो चलो टॉप पर एक और लेयर लगाते हैं और फिर पीस को साथ में सिल दे। आपको यहाँ किसी की जरूरत पड़ सकती है। सूजी, मैं भी मदद करूँ? हाँ? खैर अगर तुम जिपर ढूंढोगे तो बेहतर होगा। शुक्रिया सामी। दोस्तों टॉप के दूसरे पीस के साथ भी वही करें। खैर, हमने पहले ही जिपर वाला ड्रेस बनाया है। चलो इस बार वेलक्रो पर काम करते हैं। हाँ, क्रिएटिव फैसला है, मुझे पसंद आया। हम यहाँ पर वेलक्रो लगाएंगे। ये लो, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और इसे कुछ स्टिचेस से सिक्योर करें। इस तरह स्कर्ट कैसी रहेगी सामी? मेरे पास एक है। वाह, लगता है ये बड़ी पडल स्कर्ट होगी। ये एक असली पार्टी के लिए है। हमें बस इसे शेप देने के लिए वेस्ट बैंड को लगाना है। शुक्रिया। दोस्तों आपको इसमें किसी बड़े की मदद लेनी होगी। ये तैयार है। चलो देखते हैं। ओप्स, हमने गलती से अपनी मॉडल को पीछे छिपा दिया है। क्योंकि हमें इसे आधा मोड़ना है सूजी। मेरी गलती है। ठीक है, ये काम आएगा। अब ये ठीक लग रहा है। हाँ, चलो स्कर्ट और टॉप को सीम के साथ जोड़ते हैं। मेरी प्रिंसेस कहाँ है? हमें डेट पर जाना है। वाह सामी, मुझे पता नहीं था तुम रॉयल फैमिली से हो। हाँ, मैं हूँ। पर ये सिर्फ आज रात के लिए है। अचानक से सारे प्रिंस में आज चले गए हैं। वो बहुत अजीब लग रही है। मेरा मतलब ड्रेस कमाल की है, पर उसके बाल। ओप्सी, मैंने अभी पूरा नहीं किया सूजी। एक बार और कोशिश करो। तो हम एक और डिटेल लगा सकते हैं दोस्तों। स्लीव्स, वुश, एक और ये रहा रिजल्ट। मैंने इसे तैयार नहीं किया और पार्टी होने वाली है। शायद थोड़ा जादू हमारी मदद करे। सही कहा। फेरी स्लाइम मदद करेगा। पिबड़ी, पावड़ी, सब्सक्राइबड़ी।
हमारे स्लाइमी हाउस के लिए। चलो इन 3 खूबसूरत ड्रेसेस को देखें। बहुत बड़ा दिन था। क्या आपको हमारी ड्रेस पसंद आई? कौन सी वाली बढ़िया थी? पिंक रफल्स, रेनबो स्प्लैश या न्यू सिंड्रेला वाली? वीडियो को लाइक करें। वो कहाँ चला गया? सामी, अरे कुनाली, क्या तुम पेंट पे नहा कर आई हो? सामी तुम कहाँ थे? मैं तुम्हारे बिना क्राफ्ट सही से नहीं बना सकती। लगता है मुझे जाना होगा, ये एक इमरजेंसी है। और अगली ड्रेस मेरे लिए होगी। बाय दोस्तों। बेल बटन को दबाएं और हम आपसे अगली क्राफ्ट में मिलेंगे। बाय बाय। कितना शानदार दिन है, क्योंकि आज प्रिंसेस पीच और मारियो की शादी होने वाली है। शादी में बहुत सारे मेहमान आए हैं, लेकिन ब्राइड कहाँ है? हे, क्या हुआ? मुझे लगा आज का दिन प्रिंसेस पीच की जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होगा। मम्मा मिया, ऐसा नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं आई? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या पीच अभी तक नहीं आई? हो सकता है किसी ने उसे किडनैप कर लिया हो। चिंता मत करो दोस्त, कुछ भी हो जाए मैं उसे ढूंढ लूंगा। पीच, पीच, तुम कहाँ हो प्रिंसेस? हाँ? क्या वहाँ कोई रो रहा है? हाँ, मुझे देखना होगा। हाँ, प्रिंसेस, तुम क्लोजेट में कैसे आई? मेरी तरफ मत देखो सैम, मैं ऐसे शादी नहीं कर सकती। चिंता मत करो प्रिंसेस, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जरा रुको। सैम अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास गया, सिर्फ वही सैम की मदद कर सकती थी। सीधी, एक बहुत बड़ी मुसीबत है। प्रिंसेस पीच, तुम किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। पीच को क्या हुआ? हेलो प्रिंसेस, परेशान मत हो, हम आपकी मदद करेंगे। आपको सबसे खूबसूरत ब्राइड बनाएंगे। शुक्रिया। ये अब मुझे बेहतर लग रहा है। चलो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करें। तुम्हें अपने आप को साफ करने के लिए बबल बाथ की जरूरत है। ये तुम्हारी जरूर मदद करेगा। मुझे यकीन है प्रिंसेस को भी बबल बाथ से जरूर मदद मिलेगी, और मेरा खास मास्क मेंथॉल फ्रेशनेस के साथ तुम्हारी स्किन को शानदार ग्लो देगा। चलो अब इसे साफ कर लें। चलो देखिए। बस हो गया, बस हो ही गया। तुम बिल्कुल साफ होने वाली हो। लगता है हमने इसका कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया। चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। हे, क्या मैं ये सब बिना मॉप के साफ करूं? थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ पीच, और अपनी सर को प्लीज हिलाना मत, ये बहुत जरूरी है। ओह, ये हेयर स्टाइल तुम पर जच रहा है प्रिंसेस, तुम बहुत क्यूट लग रही हो। ओह हाँ, हमें इसे हटाना होगा। हे, तुम क्या कर रही हो? मुझसे दूर हटो। इस घर में सिर्फ मैं ही स्टिकी नहीं हूँ। ये लो, च्युइंगम का इस्तेमाल करो। खैर, हम ट्राई कर सकते हैं। तुम्हारी खूबसूरत पैरों को खूबसूरत शूज की जरूरत है। ओह, ये बहुत प्यारे हैं। जरा रुको, इसकी तो हील टूटी हुई है। हमें नए शूज चाहिए। ये बहुत आरामदायक है। क्या तुम्हें नहीं लगता हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए? शुक्रिया। हम सोल्स को पिंक नेल पॉलिश से हाईलाइट करेंगे, बिल्कुल ऐसे। हाँ, अब बस हमें हील्स बनानी है। तुम्हें नहीं लगता ये बहुत लंबी है और इन्हें संभालना बहुत मुश्किल है? हाँ, शायद थोड़ा सा। मैं बस मजाक कर रही थी। हो गया। और ये रही सबसे प्यारी चीज। और प्रिंसेस पीच का खास शूज तैयार है। ओह, ये सच में बहुत खूबसूरत है, पर मुझे एक ड्रेस की जरूरत है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। ये अब मास्किंग टेप से डॉल की बॉडी कवर करेंगे। अब हमें थोड़ी ग्लू लगानी है, मेरा मतलब बहुत सारी ग्लू। और ये रही मेरी पसंदीदा ग्लिटर। चलो इससे प्रिंसेस की सुंदर ड्रेस तैयार करें।
ये बहुत शाइनी है। ओह, कितनी प्यारी ड्रेस है। रुको रुको रुको, क्या अभी तैयार नहीं हुई? ये कोई आम ड्रेस नहीं है, ये एक रॉयल वेडिंग ड्रेस है। अब तुम तैयार हो। वाओ तुम्हें आंसू नहीं बहाने चाहिए, खुशी की भी नहीं। माफ करना, मेरे पास हैंकी नहीं है। शुक्रिया। इस टॉयलेट पेपर से मुझे एक आइडिया आया। हाँ, हम इसका इस्तेमाल कर एक शानदार रोजबड बना सकते हैं और अपनी लुक बढ़िया कर सकते हैं। ओह, कितनी सुंदर है। ये लो प्रिंसेस। सैम, प्रिंसेस क्राउन के बिना शादी नहीं कर सकती, है ना? तुमने सही कहा सैमी, लेकिन ये क्राउन अधूरा लग रहा है। हाँ, अब ये बढ़िया है। चलो इसे स्पार्कलिंग स्टोन से सजाएं और एक खूबसूरत वेल लगाएं और अब तुम तैयार हो। बहुत बढ़िया, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। अब मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आखिरकार, चलो जल्दी चलें। मारियो तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा होगा। सैम ब्राइड को उसकी शादी में वापस ले आया, लेकिन एक परेशानी है। मारियो बहुत परेशान था। उसने खुद ही पीच को ढूंढने की कोशिश की, जिससे वो गंदा हो गया। मैं बहुत गंदा लग रहा हूँ। हे भगवान, आउच। ओह नहीं मेरी जान, क्या तुम ठीक हो? पीच, ये मैं हूँ, मारियो। ओह छी। ओह लगता है मारियो एक बड़ी मुसीबत में है, पर आप चिंता मत करो दोस्तों, हम इसे भी संभाल लेंगे। दोस्त, तुम कहाँ थे? ये बदबू बहुत भयानक है। कितनी गंदी बदबू है। ये ड्राई क्लीन करने से भी साफ नहीं होगा। हनी, अब तुम्हें जिम जाने की कोई जरूरत नहीं है। सही कहा। बस कुछ ही देर में मारियो के पास 6 पैक्स होंगे। बढ़िया। हमारे पास बोर्ड है, लेकिन सूट नहीं। हम तुम्हें क्या पहनाए मारियो? ओह नहीं, ये क्या है? सेव, बचाओ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सेव, शुक्रिया। ये एक रबर ग्लव है और ये हमारे काम आ सकता है। शुक्रिया सैम। इसे यहाँ से काट लें। हाँ, इससे हम पैंट्स बनाएंगे और इसे पहन लो। वाला, हमें शर्ट की भी जरूरत है। सैम मैग्निफिक पेश करता है कुछ बहुत ही लाजवाब कपड़े। जरा इधर ध्यान दो, हमारी दुकान के शानदार और स्टाइलिश कपड़े। ओह ला ला। ओह ठीक है, चलो इसे पहने। इस पिंक वाले के बारे में क्या ख्याल है? ये कलर काफी ट्रेंड में है। ये बहुत टाइट लग रहा है ना? हाँ, फिर से पहन कर देखो, ये इटालियन वाइट ड्रेस है। मम्मा मिया, ये बढ़िया है। मैं इसमें बहुत अच्छा दिख रहा हूँ। ये ओह, तुम कमाल के लग रहे हो मेरी जान। शुक्रिया सैम और सीयू। मदद कर खुशी हुई। शादी की बधाई हो। इसको और फॉर्मल बनाने के लिए हमें बो टाई की जरूरत है। ओह, ये लाजवाब है। हमें एक वेडिंग आर्च की जरूरत है और उसके लिए मेरे पास एक बेहतरीन डिजाइन है। थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग मैजिक और मशरूम किंगडम स्टाइल तैयार है। रेनबो थर्मल बीड्स यहाँ काम आएंगे और ये बढ़िया है ना? हाँ, शायद थोड़े बलून्स भी अच्छे लगेंगे। सही कहा। मेरी नैनो टेप कहाँ है? हाँ, शुक्रिया। और अब ओह, ये बहुत सुंदर लग रहा है, बिल्कुल किसी फेरी टेल की तरह। शादी के लिए सब कुछ तैयार है। सुंदर सीनरी अपनी जगह पर है। मेहमान बेसब्री से शादी का इंतजार कर रहे हैं। ब्राइड और ग्रूम भी तैयार है। चलो सेरेमनी शुरू करें। प्रिंसेस पीच, क्या आप मारियो को अपना हस्बैंड मानती हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल।
पीच को हमेशा के लिए अपनी वाइफ मानते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ। आज से आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और आप दोनों अपने रिश्ते की शुरुआत एक किस से कर सकते हैं। मेरा काम खत्म हुआ, मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ। वैसे वेडिंग केक कहाँ है? मुझे भूख लगी है। बिल्कुल सही कहा, केक। इतना इंतजार कर कर मेहमानों को भी भूख लगी होगी, लेकिन लगता है केक के साथ कुछ बुरा हुआ है। ओह नहीं, हमारा केक खराब हो गया। ओह, ऐसा कौन कर सकता है? कोई अपनी जगह से मत हिलना। अब ये केस डिटेक्टिव चीफ सैम का है। खैर, मेरा शातिर दिमाग मुझे बता रहा है। मुझे पता है ये तुमने किया। उप्स, कोई पकड़ा गया। किसी ने शेफ के काम की तारीफ नहीं की। ठीक है, तुम्हें एक नया केक मिल जाएगा। लेकिन मार्शमेलो की सिर्फ एक लेयर काफी नहीं है। थोड़ा सिरप का भी इस्तेमाल करें। अगर आपको पसंद है तो थोड़ा और डालें। खैर, हम सबको पता है कि तुम्हें ये कितना पसंद है, प्यारे शेफ। हमें इसे टमेटो से सजाना होगा। ये मशरूम है। मशरूम कैप तैयार है और ये रही इसकी स्टेम। आहा, बढ़िया। अब ये तैयार नहीं है, इसे अभी एक आखिरी चीज की जरूरत है। आहा, शेफ सैम का एक और शानदार पीस का मजा लो। आखिरकार अब केक काटने का समय है। मारियो और प्रिंसेस अभी से सब काम साथ कर रहे हैं। हे, उन्होंने इसे पहले ही काट लिया। मेहमान भी केक का इंतजार कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। क्या आपको हमारा ये खास वेडिंग एपिसोड पसंद आया? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों। फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों। वी लव यू।